स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हीट बैलेंस शीट। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स आप समझ लोगे कि निकल के आ जाएगा पॉजिटिव के अंदर, और वो न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको ये थियोरी समझना जरूरी है। तो इसको समझ ले, कभी कभी वो थियोरी में आपको पूछ ले सकता है हीट बैलेंस शीट क्या है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि मैं होगा तो मैं न्यूमेरिकल ज्यादा पूछूंगा। चलो ठीक है, तो समझते हीट बैलेंस शीट क्या। अभी देखो हीट बैलेंस शीट क्या है, पहले मैं आपको ये बताऊं। अभी मैं मान लो कि आपके पापा होंगे, वो आपको कुछ पॉकेट मनी में पैसे देते होंगे कि भाई तेरे को हर वीक के अंदर मैं तुझको 500 रुपीज दूंगा, ठीक है। फिर जब तू वीक खत्म होगा उसके बाद तुझे मुझे एक शीट देनी है जिसमें तुझे ये बताना है कि मैंने जो तुझे रुपए दिए थे वो तूने कहीं कहीं किसी जगह पे खर्च किए, ठीक है। तो मान लो कि आपके पापा हर वीक को आपको 500 रुपीज देते हैं। तो फिर जैसे ही वीक खत्म हो जाएगा आप एक शीट लेके जाओगे कि भाई मेरे पास कितनी थी, 500 रुपीज था मेरे पास। तो फिर आप पापा बताओगे कि 100 रुपीज इसमें गया, 200 रुपीज इसमें गया, फिर बाकी के रुपए इसमें गए। फिर पापा 40-50 रुपए का हिसाब है वो मिल नहीं रहा है, तो उसको मिला दो तो फिर 500 रुपए हो जाएंगे। तो आपने एक बैलेंस शीट बनाई। उसी तरह आईसी इंजन के अंदर हमें हीट बैलेंस शीट बनानी होती है। हीट बैलेंस शीट क्या होती है, तो आईसी इंजन को आप पावर देते हो, है ना, हीट सप्लाइड करते हो, और हीट एज ए इनपुट देते हो तो आउटपुट में आपको पावर मिलता है। तो आप सबसे पहले आपके पास कितना मनी कितना दे रहे हैं उसको, आईसी इंजन को, तो हम मनी दे रहे हैं मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई बाय कैलोरीफिक वैल्यू जितना। सो ये हमारा 100% होता है। हीट सप्लाइड जो हम करते हैं दैट इज 100%। तो मान लो कि हमने हीट सप्लाई करी 100 किलोवाट, तो मैं यहाँ पे हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड का इक्वेशन क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, आगे देखेंगे हम। बट दिस इज योर 100% करेंसी, ये आपके 500 रुपए। अब मैं आप हिसाब लोगे आईसी इंजन से, भाई मैंने तुझको 100 किलोवाट हीट सप्लाई करी थी, लेट्स से हीट सप्लाइड 100 किलोवाट, तो बता कि तूने आउटपुट में क्या दिया। तो वो बोलेगा कि आपने 100 किलोवाट जो मुझे हीट दी थी। आईसी इंजन अभी एक समझ लो कि एक आदमी इस तरह बात करेगा, आईसी इंजन में से बोलेगा कि आपने 100 किलोवाट हीट मुझे दी थी, तो जिसमें से मैंने 25 किलोवाट यानी 25% है, उसमें से मैंने आपको पावर डेवलप करके देगा। तो फिर आप बोलोगे मैंने तो तुझे 100 किलोवाट दी थी और तूने तो सिर्फ 25% ही पावर जनरेट किया, ब्रेक पावर, तो बाकी का कहां गया। तो वो बोलेगा ठहरो बाबा रुको, बताता हूं मैं आपको। तो वो बोलेगा कि देखो इसमें से जो 27% था वो हीट लॉस्ट हो गई कूलिंग वाटर के अंदर, क्योंकि कूलिंग वाटर यहां पे आएगा, और क्योंकि यहाँ पे इंजन को भी हमें ठंडा, इंजन में भी टेम्परेचर में मेंटेन करना है ना, वी हैव टू मेक श्योर दैट एज वेल। सो यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर आता है, ये वाटर इन वाटर आउट का अरेंजमेंट रखा है। तो आईसी इंजन में जो हीट जनरेट होगी वो कूलिंग वाटर को दे देंगे, दैट इज हीट लॉस ड्यू टू कूलिंग वाटर। तो आप बोलेगा आईसी इंजन कि भाई इसमें से 27% तो हीट मेरा कूलिंग वाटर ले गया टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ओके, फिर आप बोलोगे वो तो ठीक है, चल आगे बता। तो फिर आईसी इंजन बोलेगा कि देखो आगे उसमें ऐसा है 30% है वो एग्जॉस्ट गैसेस ले गए, यानी यहाँ पे आपने फ्यूल एनर्जी सप्लाई करी तो इससे एग्जॉस्ट गैसेस जनरेट हो गए। अब एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो बोलेंगे 30% तो मेरी हीट एग्जॉस्ट गैस में चली गई। अच्छा, फिर आप बोलोगे अच्छा चलो ठीक है, तेरा कूलिंग वाटर में चला गया, एग्जॉस्ट में बाकी का कहाँ गया। तो बोलेगा बाकी का ऐसा है जिसका हिसाब मैं नहीं दे सकता, वो अनअकाउंटेड है। तो वो बोलेगा कि 18% ऐसा है कि जो अनअकाउंटेड है, जिसका मैं कोई भी हिसाब नहीं दे सकता, यानी वो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस होता है, वो है। सो दिस इज कॉल्ड हीट बैलेंस शीट, कि आपने 100% एनर्जी दी थी, उसमें से 25% ही आपको आउटपुट मिला, बाकी का एनर्जी लॉस हुआ, जिसमें से 27% कूलिंग वाटर के लिए लॉस हुआ, हीट लॉस टू कूलिंग वाटर, 30% एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू हीट लॉस हो गया, और 18% जो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है वो अनअकाउंटेड हीट लॉस में चला गया, ठीक है। सो ये आपका हिसाब हुआ, तो इसको बोलते हैं हीट बैलेंस शीट। इसके न्यूमेरिकल हम गिनेंगे जिसमें हमें हीट बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताइए, आईसी इंजन है, दिस इज वाटर इन, कूलिंग वाटर आउट, मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर, दिस इज आईसी इंजन। यहाँ पे डायनामोमीटर लगाया हुआ है जिससे हम ब्रेक पावर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि हम हीट सप्लाई क्या करते हैं, तो यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर इन होता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ बोला एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल, दिस इज मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस। तो ये बोल रहा है एग्जॉस्ट गैस का, अब देखो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ ये कैलोरीमीटर, यहाँ तो कैलोरीमीटर का यूज क्या होता है, कैलोरीमीटर की मदद से आप एग्जॉस्ट गैस में कितना हीट लॉस हुआ है यू कैन फाइंड आउट दैट। सो ये जो आप देख रहे हो कैलोरीमीटर है, जिसके अंदर जो कूलिंग वाटर इन ऑफ कैलोरीमीटर ए टेम्परेचर और आउटलेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर, और एमडब्ल्यूसी यानी मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर। फिर दिस इज एग्जॉस्ट गैसेस, यहां पे जा रहा है तो एग्जॉस्ट गैस इन टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस आउट टेम्परेचर, ठीक है। सो ये सारी चीज मैंने यहां पे बनाई हुई। तो आपको सबसे पहले हीट सप्लाइड कितना, ये आपका 100% करेंसी दैट यू गिवन टू आईसी इंजन, और इस 100% करेंसी का आपका हिसाब मांगते हो आप आईसी इंजन से दे, तो आईसी इंजन बोलता है कि ये जो 100% थी उसमें से इतना यहां पे गया, इतना यहां पे गया, इतना यहां पे गया, इतना यहां पे, दिस इज योर 100% करेंसी। करेंसी मींस हीट सप्लाइड, वो होता है मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ब्रेक पावर 2.0 किलोवाट। आप बोलोगे सर 2.60 नहीं आता, यू आर राइट। अगर n रोटेशन पर सेकंड में है तो दैट विल बी 2.0, पर n आरपीएम में दिया है देन इट इज 2.0/60, पर वो क्या आएगा, वोट आएगा। अगेन यू हैव टू डिवाइड बाय 1000 तो किलोवाट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वो सारी चीजें समझ लेना। फिर ये ब्रेक पावर हुआ। फिर कूलिंग वाटर में कितना हीट लॉस गया, तो वी नो दैट mCp डेल्टा T, सो मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर दैट इज ओवर हियर, Cp वाटर 4.187 ब्रैकेट वाटर का आउटलेट टेम्परेचर माइनस वाटर का इनलेट टेम्परेचर, किलोवाट में लेना है सारे यूनिट में, सब ये किलोवाट, ये किलोवाट, ये किलोवाट, ये किलोवाट, तो किलोवाट सभी। उसी तरह एग्जॉस्ट गैस में कितना हुआ, तो एग्जॉस्ट गैस में भी mCp डेल्टा T दैट इज mg, mg मींस मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस होगा ये, दिस इज मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस, दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस ब्रैकेट एग्जॉस्ट गैस का कैलोरीमीटर में इन वाला टेम्परेचर माइनस TF यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। अब ये मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस है, वो दो तरीके से ढूंढ सकते हो। पहला मेथड है मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ एयर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, तो ये तो हमें पता ही है क्योंकि एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, वही तो बन के मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस बनता है। सो दिस इज वन मेथड। अभी ये 1 और 2 मेथड क्या है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यू कैन यूज एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इन कैलोरीमीटर, सो दैट इज व्हाटएवर द हीट लॉस्ट बाय द एग्जॉस्ट गैस इज इक्वल टू द सेम गेन बाय द cooling water in calorimeter. So whatever the heat lost by the exhaust gas in calorimeter, that is mass flow rate of exhaust gas, specific heat of exhaust gas calorimeter in temperature, exhaust gas calorimeter outlet temperature equals to heat gain by cooling water, that is mass flow rate of water in calorimeter, specific heat of water, outlet temperature of cooling water in calorimeter minus inlet temperature of cooling water in calorimeter. So ये इसको आप बैलेंस करो, यहाँ पे mg को सब्जेक्ट बनाओ, so you can find out mass flow rate of exhaust gas. So these are the two methods through which, तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता चला होगा, है ना, पर ये आपको पूरा पता तब चलेगा जब मैं इसका न्यूमेरिकल आपको गिनाऊंगा, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, अच्छे तरीके से करना है। आपको वीडियो पसंद आएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।